नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राष्ट्रवादी श्लोक क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अपने नए टॉपिक की ओर चलेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा मगध साम्राज्य। देखिए दोस्तों, मगध साम्राज्य का अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम बहुत अच्छे तरह से रिवीजन करेंगे ताकि हम इसको अच्छे तरह से समझ सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो आगे का भारत का इतिहास है, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक या सामाजिक रूप से उसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ है, बहुत सारा डेवलप हुआ है। तो सभी जो महाजनपद थे उनमें आपसी संघर्ष होता था और उन संघर्षों के बाद जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। और बिहार में 9 प्रमंडल है, जिस एक प्रमंडल का नाम मगध है, आप इसको जानते ही हैं। तो हम मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे और यही मगध साम्राज्य भारत के इतिहास को नया रूप प्रदान किया। तो थोड़ा इसकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अथर्ववेद में सबसे पहले मगध साम्राज्य का जिक्र हुआ है। किस वेद में? अथर्ववेद में। अब देखिए, जो वृद्धरथ था उसने मगध साम्राज्य की स्थापना की। मगध साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले किसने किया था? तो वृद्धरथ ने किया था। और वृद्धरथ कौन था? यह वसु का पुत्र था एवं जरासंध का पिता था। वृद्धरथ वसु का पुत्र एवं जरासंध का पिता थे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मगध साम्राज्य में सबसे पहले 3 वंश शासन किए। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश तथा तीसरा नंद वंश। तो बारी बारी से हम इस तीनों वंशों के बारे में चर्चा करेंगे जो प्राचीन भारत में सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं लिखते जाऊँगा और समझाते जाऊँगा, आप केवल ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, आपको जरूर याद होगा। तो देखिए, सबसे पहले आता है मगध साम्राज्य में सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? तो हर्यक वंश है। हर्यक वंश। हर्यक वंश दोस्तों। अब देखिए, हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? तो इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। और यह गद्दी पर कब बैठा? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बिंबिसार बैठा। बिंबिसार एक बहुत कुशल योद्धा और कुशल राजा था। इसने अपने साम्राज्य को बहुत अच्छी तरह से चलाया। इसने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया। कितने साल तक? 52 वर्ष तक बिंबिसार ने शासन किया। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। श्रेणिक मतलब सेना रखने वाला, अर्थात यह सैनिक सेना ज्यादा रखता था। अब देखिए फ्रेंड्स, बिंबिसार गौतम बुद्ध का मित्र भी था और उनका संरक्षक भी था। यह बुद्ध को बहुत मानता था। हालांकि ये जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था और बुद्ध का यह निकटतम मित्र था। देखिए फ्रेंड्स, बिंबिसार एक ऐसा पहला राजा था जिसने प्रशासनिक इकाई पर बल दिया और बहुत अच्छे तरह से अपने राज्य को चलाया। इसकी जो राजधानी थी, बिंबिसार अपना राजधानी राजगिरी को बनाया। किसको? राजगिरी को, जिसे गिरी ब्रज भी कहा जाता था। जिसे गिरी ब्रज भी कहा जाता था। और इसने अपने राज्य को विस्तार करने के लिए 3 मुख्य विवाह किया। कितना? 3 मुख्य विवाह। तो पहला विवाह इसने प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया। किससे?
महाकोशला से। सेकंड, इसने विवाह लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलन्ना से शादी की। इसने चेलन्ना से शादी की। इसी से अजातशत्रु का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर राजा बनता है। और तीसरा विवाह मध्य देश, जो आधुनिक पंजाब में आता है, क्षेमा से विवाह किया। देखिए फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य है राजा महाराजा विवाह करने का बहुत सारा कारण था, अपने राज को विस्तार करने के लिए। तो प्रथम विवाह प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से किया। सेकंड विवाह लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलन्ना से किया। तथा तीसरा विवाह मध्य, जो पंजाब में आता है, क्षेमा से शादी किया। इससे क्या हुआ, इसको लगभग जितना भी भारत था, उत्तर भारत पश्चिम भारत को, साम्राज्य को मिलाने में सहायता प्रदान हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना जरूर समझे होंगे। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ, इसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर, अंग का शासक कौन था, ब्रह्मदत्त को हराकर मगध में मिला लिया। इसने अवंती नरेश चंद्रपदोत से भी युद्ध किया, चंद्रपदोत से भी युद्ध किया। हालांकि इन लोगों में मित्रता हो गई, और जब कहा जाता है ऐसा, चंद्रपदोत को जब पांडु रोग हुआ, पीलिया रोग हुआ, तो इसने अपने पुत्र राजवेद जीवक को इसके दरबार में भेजा, इसको सहायता करने के लिए। तो यह फ्रेंड्स कुछ पॉइंट था बिंबिसार से रिलेटेड। इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है, हर एक वंश के सबसे पहले स्थापना किसने किया, बिंबिसार ने किया। बिंबिसार कितने साल तक किया शासन, 52 साल तक। इसको क्या कहा जाता है, इसका उपनाम श्रेणिक कहा जाता है। इसकी राजधानी कहाँ थी, राजगिरी गिरिब्रज थी। इसने शादी किससे की। तो यह कुछ पॉइंट था बिंबिसार से रिलेटेड। अब हम चलेंगे आगे की ओर। बिंबिसार का जो उत्तराधिकारी था, पुत्र था, जिसका नाम है अजातशत्रु। यह क्या किया था, अपने ही पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठा था, अपने ही पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठा था। बहुत इसमें इंटरेस्ट है, आप लोग केवल ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अजातशत्रु देखिए, अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अजातशत्रु, इसने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त किया था। इसको कुणिक भी कहा जाता है, इसका एक उपनाम क्या है, कुणिक भी। इसने 32 साल तक लगभग शासन किया था। यह वैशाली को भी जीता था। और इसका सुयोग मंत्री था वर्षकार। कौन था, वर्षकार। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ, अजातशत्रु के ही काल में हुआ था। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है कि क्वेश्चन आ जाएगा, अजातशत्रु का उपनाम क्या है, कुणिक है। कितने शासन तक साल किया, 32 साल। इसने वैशाली को जीता किसकी सहायता से, अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ, तो अजातशत्रु काल में। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसका ही पुत्र है उदयीन। इसका ही पुत्र कौन है, उदयीन। इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त किया। इसीलिए हर एक वंश को एक और वंश के नाम से जानते हैं, पितृहंता वंश। अपने ये पिता की हत्या कर वंश को गद्दी को प्राप्त कर रहे थे। इसने भी अपने पिता की हत्या कर, अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। अब उदयीन जो था, पाटलिग्राम की स्थापना की। जो पटना है ना, उसकी स्थापना किसने किया था, उदयीन ने किया था। और इसने अपने राजधानी कहाँ बनाया, पाटलिग्राम को ही राजधानी बनाया।
पाटलीग्राम को ही राजधानी किसने बनाया? उदयन ने बनाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पुत्र था, इस वंश का अंतिम शासक था नागदशक। कौन था? नागदशक। तो यह था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में मुख्यतः 3 राजा थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और अंतिम राजा नागदशक। इसके साथ ही इस वंश की क्या हो गया? यह वंश समाप्त हो गया। तो अब आगे चलेंगे हम शिशुनाग वंश की ओर। देखिए फ्रेंड्स, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही किया था। किसने किया? शिशुनाग ने ही। यह नाग दशक का मत था। शिशुनाग नाग दशक का क्या था? अमात्य था। अमात्य था। इसने नाग दशक को हटाकर किसकी स्थापना की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसने राजधानी किसको बनाया? वैशाली को। किसको राजधानी बनाया? वैशाली को। शिशुनाग ने राजधानी किसको बनाया? वैशाली को। और फ्रेंड्स देखिए, आगे चलकर शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। कौन था? कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का महान योद्धा था, कालाशोक था। और कालाशोक ने फिर से राजधानी परिवर्तन किया और उसका नाम क्या रखा? पाटलिपुत्र। क्या किया? पाटलिपुत्र। आप लोग घबराइएगा मत कि राजधानी चेंज हो रहा है, क्वेश्चन यही से आ जाता है। शिशुनाग ने राजधानी वैशाली को बनाया और उसका पुत्र कालाशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक। और सेकेंड, द्वितीय बौद्ध संगति किसके काल में हुआ? कालाशोक के ही काल में हुआ था। ये ध्यान में रखना जरूरी है, एग्जाम में आ जाएगा। सेकेंड बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के शासनकाल में हुआ। प्रथम किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया, जो नाग दशक का अमात्य था उसको हटाकर इस वंश की स्थापना किया। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ? कालाशोक के काल में हुआ। और इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। बस शिशुनाग वंश में ही इतना है। अब आगे हम चर्चा करेंगे नंद वंश की। तो देखिए फ्रेंड्स, नंद वंश का स्थापना किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। इसने कलिंग को हराया, जो कलिंग उड़ीसा है, कलिंग को हराकर वहाँ पर जो जैन मूर्ति थे अपने साथ ले आया। और यह अपने आप को एकराट कहा। एकराट की उपाधि से अपने आप को किसने संबोधित किया? महापद्मनंद ने संबोधित किया। ये इसका मुख्य क्वेश्चन है कि एकराट की उपाधि से किसने संबोधित किया? तो महापद्मनंद ने संबोधित किया। और इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद था। यह सिकंदर के समकालीन था। और घनानंद में ही महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य निवास करते थे। जो घनानंद एक अयोग्य शासक था, चाणक्य का बेइज्जती किया, तो उस समय चाणक्य प्रण लिए कि मैं तुम्हारा राज का सर्वनाश कर दूंगा और चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य बनाए। तो फ्रेंड्स, यह था नंद वंश। तो देखिए, मगध साम्राज्य में मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। मगध साम्राज्य में मुख्यतः 3 वंश प्रारंभ में शासन किए। प्रथम हर्यक वंश। हर्यक वंश में बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे, और लास्ट शासक
आपका नागदशक था। और सेकेंड वंश में था शिशुनाग वंश, शिशुनाग थे, कालाशोक थे और नंदीवर्धन थे। और थर्ड वंश है आपका नंद वंश। नंद वंश में महापनंद और घनानंद थे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। और नेक्स्ट वीडियो में आगे का इतिहास की ओर लेकर चला आऊँगा। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।